मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले जब मैं 20 साल का नौजवान था, तब मेरे साथ हकीकत पर मबनी ये खौफनाक हादसा पेश आया। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार चीजें देखी और लातादाद गंभीर वाकयात का सामना किया है, मगर इस वाकये ने मुझे झंझोर कर रख दिया। इन दिनों जब मैं मैट्रिक पास किया ही था कि मुझे महकमा रेलवे की मुलाजमत मिल गई। वैसे तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सरकारी मुलाजमत से नवाज दिया। मेरी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हो गई। जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी वो बहुत छोटा और मुल्हिका गाँव से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम न था। पहले स्टेशन मास्टर हाल ही में रिटायर हुए थे और उनकी जगह आर्जी तौर पर आने वाले मुलाजिम भी चार्ज मेरे हवाले करके रुखसत हो गए। गांव से काफी फासले पर मौजूद इस स्टेशन पर मैं अकेला ही रहता था। स्टेशन के साथ ही एक पुरानी और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, जहां मैं नमाज पढ़ लेता था। अकेला मुलाजिम होने की वजह से छुट्टी भी कम ही मिलती थी, इसीलिए 4-4 महीने घर से दूर रहना पड़ता था। इन दिनों इस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 3 गाड़ियां ही चलती थी और तीनों ही स्टेशन पर स्टॉप करती थी। स्टेशन छोटा होने की वजह से वहाँ कोई सिग्नल मौजूद न था। बस स्टेशन की एक जानिब फाटक बंद करना और खोलना पड़ता था। हालांकि इस बेयाबान सड़क से शादो नादिर ही किसी का गुजर होता, मगर फिर भी ड्यूटी लाजिम थी। एक रात जब चांद मुकम्मल जोबन पर था, हर तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई थी, मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि ये गुजरे और मैं भी आराम से नींद के मजे में। रोजाना रात 11 बजे आखिरी गाड़ी इस ट्रैक से गुजरती थी। फाटक बंद करने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया कि शायद किसी मुसाफिर ने टिकट खरीदना हो। आमतौर पर इस स्टेशन पर आमदोरफ्त बहुत कम होती थी। कभी तो हफ्तों ये रेलवे स्टेशन मुसाफिरों की आमद से महरूम रहता था। इस रात सख्त गर्मी थी, हब्स भी ज्यादा था, स्टेशन बिजली से महरूम था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लालटेन हाथ में थामे गाड़ी की आमद का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सीटी बजाते हुए स्टेशन की जानिब बढ़ रही थी, मगर फाटक से कुछ पीछे ही गाड़ी रुक गई। मैं परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे, अब गाड़ी वहाँ और क्यों रुक सकती है। हालांकि हर चीज क्लियर थी और मैं ये सोचते हुए फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचते ही एक वहशतनाक और दिल खराश मंजर मेरी नजरों के सामने था। कोई बदकिस्मत शख्स गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था, जिसकी दोनों टांगे उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। बाजू और सर भी बुरी तरह छलनी हो चुके थे और वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। तमाम मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। ज्यादातर लोग इस वाक़ये को खुदकुशी करार दे रहे थे और बाज़ ड्राइवरों को मशकूक नजरों से देख रहे थे। फिर मैंने ड्राइवरों से पूछा कि ये खौफनाक हादसा कैसे रोनुमा हुआ, तो वो सहमा हुआ बोला, जनाब ये शख्स अचानक इंजन के सामने आ गया, जिसकी वजह से मैं उसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने उसकी लाश को इकट्ठा करके पटरी से थोड़े फासले पर किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर लटा दिया। मैं इस तमाम इलाके के बाशिंदों को अच्छी तरह जानता था, मगर ये शख्स इस इलाके का नहीं था और ये इम्कान भी खारिज इम्कान था कि शायद ये इस इलाके में किसी के घर मेहमान आया हो, क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे आकर लुक़मा अजल बन चुका था। मुसाफिरों में मर्द बिल अमूम और औरतें बिलखसूस बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थीं, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल कर जाना चाहते थे और ड्राइवर से निकलने के लिए मुसलसल इसरार कर रहे थे। इस वक्त ट्रेन में पुलिस के 2 एहलकार मौजूद थे। मैंने ड्राइवरों से कहा कि बराहे मेहरबानी एक पुलिस वाला मुझे दे दे, ताकि हम दोनों रात इस लाश के पास गुजारें, फिर सुबह किसी न किसी तरह इसके वरसा तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर पुलिस एहलकार ने रुकने से साफ इनकार कर दिया और गार्ड ने भी ये कहकर उसके इनकार को मजीद तकवीयत पहुंचाई कि ये ट्रैक बहुत लंबा है, इसलिए खुदा न ख्वास्ता हमें किसी मसाइल का सामना पेश आ गया तो हम क्या करेंगे, लिहाजा दोनों पुलिस एहलकार का हमारे साथ चलना जरूरी है। मैंने बहुत इसरार किया कि रेलवे स्टेशन से गांव बहुत दूर है और मैं रात के इस पहर इस लाश को अकेला छोड़कर गांव से किसी साथी को भी नहीं ला सकता। कम से कम मुझे इतना मौका तो दें कि मैं गांव से किसी को बुलवा लूं। मेरी हालत देखकर वो जान चुके थे कि मैं अंदर से बुरी तरह खौफजदा हो चुका हूँ, मगर वो भी मजबूर थे। उन्होंने मुझे फैसला कुन मगर नर्म अंदाज से बुरी तरह झिड़क कर गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे रवाना कर दी। मोहतरम, ये रेलवे स्टेशन आपके ज़ेरे साया है, इसलिए इस वाक़ये के बाद लाश का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। लिहाजा जब तक इसके वरसा यहाँ पहुँच न जाएं, इसका क्या करना है ये आपका मामला है। और फिर चंद लम्हों में ट्रेन फराटे भरती हुई रवाना हो गई और अब मैं तन्हा हाथ में लालटेन पकड़े इस लाश के करीब खड़ा था। मेरे कंधे पर एक सफेद कपड़ा मौजूद था। मैं लालटेन एक तरफ रख कर और कपड़ा जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। चांद की चांदनी में हर चीज वाज़े नजर आ रही थी।
लाश की मौजूदगी की वजह से मैं बहुत खौफजदा था। गर्मी वैसे भी बहुत थी। कुर्बो जवार में कोई आबादी भी ना थी। इस वीराने में हम दोनों के अलावा कोई और ना था। मैं डरा और सहमा हुआ लाश के बिल्कुल सामने बैठा और आखिर बैठ कर थक गया। फिर धीरे धीरे मैं लेट गया, मगर मैं हर हाल में जागना चाहता था, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर मैयत के पास बैठे सब लोग सो जाएं, तो मैयत के मुर्दा जिस्म में जिन्नात वगैरह दाखिल हो जाते हैं। उफ, ये बातें सोच कर मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। किसी ने सच ही कहा था कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। जागने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी न जाने मैं कब नींद के आगोश में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर किसी चीज को खा रहा है। मैंने फौरन उठकर लाश की तरफ देखा। वो बिल्कुल सही सलामत वैसी ही पड़ी थी जैसे हमने रखी थी। मैं इसको ख्वाब या वहम समझकर जहन से झुठला दिया, मगर अंदर मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। लिहाजा इस बार सख्ती से जागने की कोशिश करने लगा। इस वक्त हवा भी बंद हो चुकी थी और हफ्स भी बढ़ने लगा था। चांद की रोशनी में लाश का एक एक अंग वाज़े नजर आ रहा था, जिसे देखकर खौफ की एक खतरनाक लहर मेरे जिस्म से गुजर जाती थी। मगर मरता क्या न करता के मुताबिक रात गुजरने की कोशिश करता रहा और अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मैं इस स्टेशन पर नौकरी की हामी भरी, जहां मेरे सिवा कोई और मुलाजिम मौजूद नहीं। शायद आधी रात गुजर चुकी थी और बदकिस्मती से मुझे नींद आ गई थी। कुछ ही देर बाद मुझे वाज़े महसूस हुआ कि जैसे लाश को कोई छेड़ रहा है। मैंने लेटे लेटे ही सोचा कि शायद कोई जानवर लाश को खाने की गर्ज से छेड़ रहा है। मैं फौरन उठ बैठा और खिलाफे तवक्का वहाँ कोई जानवर दूर दूर तक मौजूद ना था। अलबत्ता लाश अपनी जगह से काफी सिरक चुकी थी, जिसे देखकर मैं तकरीबन उछल पड़ा और खौफ से मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि लाश के टुकड़े को हमने इकट्ठा करके रखा था, मगर अब इसका धड़ टांगों से काफी फासले पर पड़ा हुआ था। ये मंजर मेरे दिल को डुबोने लगा और खौफ से मेरा बुरा हाल होने लगा था। लाश के इर्द गिर्द किसी जानवर के पाँव के निशान भी मौजूद न थे, जिनसे साबित होता था कि किसी जानवर वगैरह ने लाश को अपनी जगह से हटाया है। मैं अभी ये सोच ही रहा था, अचानक लाश में हल्की सी जुम्बिश हुई। मैं हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था। उसके ऊपर वाला धड़ हिलने लगा, जिसे देखते ही मेरी जान जैसे लबों तक आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मुंजमद होने लगी। अचानक लाश को ऊपर वाला धड़ उठकर बैठ गया। उफ अल्लाह, मेरा उस वक्त क्या हाल होगा यकीनन आम समझ सकते हैं। होंठ खुश्क, दिमाग माऊफ, जैसे पूरा जिस्म बेजान हो गया। इससे पहले कि कोई और नागवार सूरत हाल से मेरा सामना होता, मैं उठकर फौरन स्टेशन के साथ मौजूद मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बार बार मुड़कर लाश की जानिब भी देख रहा था। मस्जिद काफी दूर थी, मगर मैं फौरन और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था, इसलिए पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था। एक बार जब मैंने मुड़कर लाश की जानिब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाश बगैर टांगों के मेरे पीछे हवा में भाग रही थी। इस वक्त मेरी हालत कैसी थी ये बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मस्जिद दूर थी और अब मैं दौड़कर किसी भी हाल तक मस्जिद में नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि लाश मुझे वहां तक कभी न पहुंचने देती। इसलिए मैं रास्ते में मौजूद एक छोटे से कमरे में घुस गया, जो कि गाँव वालों ने अपने जमीन पर बनाया हुआ था, जहाँ पर वो सिर्फ पानी वगैरह फसलों को लगाते वक्त ही ठहरते थे। मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाजा बंद ही किया था कि आधे जिस्म पर मुश्तमिल लाश दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। मैं पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद किए खड़ा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर दरवाजे पर सिर्फ दस्तक दे रहा था और जोर वगैरह नहीं लगा रहा था, बस मुसलसल हाथ से दस्तक दे रहा था। शायद वो इस शऊर से महरूम था कि दरवाजे को कुव्वत से तोड़कर भी वो अंदर दाखिल हो सकता है। इसकी दोनों आंखें इंतहाई सुर्ख थी, जिनकी वजह से कमरे में रोशनी आ रही थी, यानी उसकी सुर्ख आंखों से सुर्खी अंदर दाखिल हो रही थी। दरवाजे में छोटे सुराखों से उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म के टुकड़े कर रही हैं। सुराखों से इसके हाथों की उंगलियां भी मुझे अंदर से नजर आ रही थी। वो मुंह से कुछ वाज़ेह अल्फाज की मदद से बोल तो नहीं रहा था, अलबत्ता मुंह से अजीबो गरीब आवाजें मुसलसल निकाल रहा था, जिन्हें मैं समझने से कासिर था। इसके मुसलसल दस्तक देने से मुझे यकीन हो चुका था कि उसे इस बात का शऊर नहीं है कि वो कुव्वत के इस्तेमाल से दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। इसी लम्हे मेरी नजर कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी, तो मैं फौरन बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए उसे बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि फौरन वो लाश खिड़की के सामने आकर पहुंच गई, मगर मैंने पूरी कुव्वत इरादी से वो खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा हाथ खिड़की में आ गया, जिसने मुझे खौफ में और भी मुब्तला कर दिया। खुशकिस्मती से खिड़की और दरवाजे दोनों पर कुंडियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब मुझे दरवाजे की तरफ से इत्मीनान था, लेकिन खिड़की में आने वाले मनहूस हाथ की वजह से मैं बहुत परेशान। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी खिड़की मुकम्मल तौर पर बंद न हो सकी। फिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने खिड़की को थोड़ा खोल कर बंद करना चाहा, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर निकल गया। मैंने खिड़की मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कमरे में मौजूद चारपाई उठाकर मैंने खिड़की के आगे रख दी
ताकि खिड़की खुल न सके और मैं फिर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। फिर वो दरवाजे और खिड़की पर दस्तक देती रही मगर अंदर दाखिल होने से कासिर रही। मैं सोचने लगा कि लोग आम तौर पर समझते हैं कि जन्नात के पास हर तरह की कुव्वत होती है, वो गायब हो सकते हैं, कोई भी रूप धार सकते हैं, लोगों के अजसाम में दाखिल हो सकते हैं, दीवारों और मकानात वगैरह से बगैर कोई रुकावट गुजर सकते हैं। मगर ये कौन सी मखलूक है जो मुर्दा जिस्म में तो दाखिल हो सकती है मगर इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। थक हार कर उसने दस्तक के बजाय दरवाजा खुरचना शुरू कर दिया। लकड़ी का दरवाजा होने की वजह से जब वो लाश उसे खुरचने से महरूम रही तो गुस्से से पागल होकर वो कमरे के चारों तरफ जोर जोर से हाथ मारने लगी। कभी दरवाजे और खिड़की से जोर टकराती और कभी दीवारों कमरे से टकराती और उसे खुरचने लगी। कमरा पक्की ईंटों से बना हुआ था जिसकी वजह से उसे खुरचने में दुश्वारी पेश आ रही थी मगर वो हर हाल में मुझ तक पहुँचना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे हर तरफ फूक का आलम हो। कमरे के अंदर हब्स बहुत ज्यादा हो चुका था। गर्मी की शिद्दत की वजह से अंदर ठहरना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी और मैं खौफनाक चीज से लड़ नहीं सकता था। आधा घंटा बिल्कुल खामोशी रही। आखिर वो लाश कहाँ चली गई? और इतने अंधेरे में भी कमरे में अजीब और मध्यम सी रोशनी मौजूद थी। तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल खामोशी रही और अब शदीद गर्मी और हब्स ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। बंद कमरे में मजीद ठहरना मेरे लिए इंतहाई दुश्वार हो रहा था। मैं सोच रहा था शायद वो लाश मेरी तरफ से मायूस होकर किसी और को शिकार बनाने चली गई हो। इसीलिए शिद्दत में मरने से बेहतर है कि मैं बाहर निकल जाऊं और किसी तरह मस्जिद पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं मस्जिद में जाकर मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाऊंगा। फिर हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई मौजूद ना था और मैं कमरे से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़ ही रहा था कि मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खौफ से मेरी रगों में खून जम गया हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाश मेरे पीछे खड़ी थी। उसने फौरन ही मुझ पर हमला कर दिया और मैं नीचे गिर गया। जब वो मेरे ऊपर गिरा तो मुझे यूं लगा जैसे कोई पहाड़ मुझ पर आन गिरा हो। वो गुस्से से पागल होकर मुझे फौरन खत्म कर देना चाहता था। मुझे मौत बिल्कुल मेरे सामने नजर आ रही थी, इसलिए मैंने आखिरी बार उससे बचने के लिए आखिरी कोशिश की और पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। न जाने मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी और मैंने बगैर कोई लम्हा जाया किए कमरे में दाखिल होकर अंदर से उसे बंद कर दिया। अभी दरवाजा बंद ही किया था कि दरवाजे पर फिर से ठक ठक होने लगी। मैं सोचने लगा जैसे आज मेरी आखिरी रात है और मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि किसी तरह ये मनहूस और खौफनाक रात गुजर जाए और सुबह के उजाले में जिंदगी बचने की शायद कोई राह मिल पाए। मैं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कमरे में मौजूद मध्यम और अजीब सी रोशनी में चारों अतराफ देखने लगा। शायद कोई लोहे का हथियार, कुल्हाड़ी वगैरह मिल जाए जिससे कम से कम मैं अपना दिफा कर सकूं। मगर कमरे में ऐसी कोई चीज मौजूद न। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई मैं खौफ से कांपने लगा। दस्तक देते देते थक जाने वाले अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। फिर थोड़ी सी खामोशी के बाद मुझे छत पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। मैं समझ गया कि अब लाश अंदर आने की कोशिश कर रही है और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो तेजी से कच्ची छत को खोचने लगी और मैं इंतहाई बेबसी के आलम में बैठा हुआ था। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही छत से अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि छत दरवाजे और ईंटों की तरह मजबूत न थी। रात के अंधेरे में उसकी छत खुरचने की कोशिश वाज़े महसूस हो रही थी। खौफ से मेरा हलक खुश्क हो रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। किसी सियाने ने ठीक ही कहा था कि जिस पर गुजरी वही जाने। मेरा पूरा जिस्म मौत के खौफ से थरथरा रहा था और लाश तेजी से छत खुरचने में लगी हुई। अब तो बाकायदा अंदर मिट्टी गिरना शुरू हो गई। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब इस कमरे में तो मेरी मौत यकीनी है, क्यों न यहाँ से निकलकर मस्जिद तक जाने की आखिरी कोशिश करूं। ये सोचते हुए अभी मैं दरवाजे के करीब पहुँचा ही था कि फौरन लाश दरवाजे के सामने आ गई और अपनी हरकत से मुझे दरवाजे पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। अब किसी सूरत वो मुझसे गाफिल ना थी। वो हर हाल में मुझे खत्म करना चाहती थी। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और मौत को इंतहाई करीब देखकर मैं सजदे में गिर गया। अब थोड़ी ही देर बाद वो लाश छत से कमरे में दाखिल हो गई। उसके कमरे में दाखिल होते ही कमरे में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई और उसकी आंखों से रोशनी ने कमरे में इंतहाई गर्मी पैदा कर दी। उसके हमले ने मुझे काफी हद तक जख्मी कर दिया। जब तक इंसान की सांसें मुकम्मल तौर पर बंद ना हो जाएं, तब तक वो बचने की आखिरी हद तक कोशिशें जारी रखता है, चाहे मौत बिल्कुल सामने ही क्यों न खड़ी। आखिरी बार मैंने उससे बचने की खातिर अपनी पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर दूर फेंकने की कामयाब कोशिश की और वो दीवार से टकरा कर दरवाजे के सामने बैठ गया। वो मेरी परेशानी और बेबसी शैतानी अंदाज में कहके लगाने लगा, जैसे मुझे कह रहा हो कि अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, अब तुम्हारा भयानक अंजाम यकीनी है। वो बुलंद और खौफनाक आवाजों में कहके लगाने में मसरूफ था कि इसी लम्हे मेरे सामने दीवार पर लगी खाना काबा और मस्जिद नबवी की तस्वीर पर नजर पड़ी। मैंने
फौरन छलांग लगाकर वो मुबारक तस्वीर दीवार से उतारकर अपने हाथों में पकड़ ली, उसकी जानिब कर दी तो वो निहायत गुस्से से मेरी तरफ लपका, लेकिन मेरे इंतहाई करीब आकर वो रुक गया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने उसे जबरदस्त कुव्वत से रोक लिया। उसके चेहरे से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि इंतहाई कोशिश और कुव्वत के बावजूद वो मुझ तक पहुँचने से कासिर था। फिर अचानक उसके मुख्तलिफ अज़ा उसके धड़ से अलग होने लगे। सर, दोनों बाजू, कमर, गर्दन, होंठ, नाक, बाल, उंगलियां वगैरह वगैरह बिल्कुल अलग अलग होकर एक तरफ गिरने लगे, मगर मैंने अपने आसाब पर मुकम्मल काबू रखा और आंखें बंद करके तस्वीर उसकी जानिब करके बैठ गया। काफी देर वो मुख्तलिफ अजीब हरकत और खौफनाक अंदाजे से मुझे डराता रहा, मगर वो कुछ कर न सका और वो लाश थक हार कर दरवाजे के करीब लेट गया। उसके चेहरे से शिकस्त वाज़ेह महसूस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद अज़ान फज्र की आवाज आना शुरू हो गई और मैं सख्त हैरान हुआ। आज तक गांव से इतनी दूर अजान की आवाज नहीं आई, तो आज कैसे और कहां से आ रही है? फिर एकदम इस लाश में हवा भरने लगी और वो फूलने लगी। फिर उसने सुर्ख रंग का एक दायरा सा नमूदार किया और फिर हुआ यूं कि दरवाजे के सुराख से बाहर निकल गया और चंद मिनटों बाद खुद ही दरवाजे की कुंडी खुल गई और वो लाश के धुआं बनकर खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। और मैं सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जिसने आज मुझे यकीनी मौत से बचा लिया। बेशक अल्लाह हर चीज और हर काम पर मुकम्मल कुदरत रखता है। काफी देर जिक्र इलाही के बाद मैं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया और नींद के आगोश में चला गया। बाहर दरवाजे पर दस्तक ने मेरी आंख खोल दी। दरवाजे पर चचा सिराजुद्दीन मौजूद थे, जो इस कमरे के मालिक थे और ऊंची आवाज में कह रहे थे कि कौन है अंदर, खुदा के बंदे दरवाजा खोलो। मैंने धड़क के दिल से दरवाजा खोल दिया और चचा सिराजुद्दीन पूछने लगे, आप यहाँ खैरियत तो है ना? फिर मैंने रात पेश आने वाले सारे वाक़या उन्हें सुनाया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए जहाँ लाश रखी हुई है, और वो कमरे में दाखिल हुए बगैर ही मेरे साथ चल पड़े। और मैं सोचने लगा कि जब लाश बाहर निकली थी तब तो दरवाजा खुद ही खुल गया था, फिर ये बंद कैसे हो गया? खैर लाश अपनी जगह पर ही मौजूद थी जहाँ हमने रखी थी। चचा सिराज बोले, ओए अल्लाह बख्शे, पता नहीं किस माँ का लाल था, बेचारा बेदर्द और खतरनाक मौत से मारा गया। फिर चचा सिराजुद्दीन बोले, बेटा ये बात तो दुरुस्त है कि रात यहाँ हादसे में किसी की मौत हुई है, मगर आपके साथ रात कोई नागवार वाक़या पेश आया, ऐसा सिर्फ नफ्सियाती उलझन की वजह से आपके साथ हो सकता है। इस कमरे में जा घुसे होंगे आप, भला मुर्दा कभी जिंदा हो सकता है? अभी सुबह की पहली ट्रेन आने में 2 घंटे बाकी थे। थोड़ी देर में पूरा गाँव वहाँ पहुँच चुका था। सब उसकी शिनाख्त करने में नाकाम रहे। फिर दोपहर तक उसके वरसा भी पहुँच गए। असल में रात वाली ट्रेन का ड्राइवर हर स्टेशन पर इतला कर देता था कि फलां स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गया है, जो उस गांव का नहीं है। इस तरह मरने वाले की निशानियां और हुलिया भी बता देता, जिसकी वजह से वरसा तक इतला पहुंच गई और दोपहर 2:30 बजे ट्रेन के जरिए वो लाश लेकर वहां से रवाना हो जाएंगे। मगर गांव वाले रात मेरे साथ पेश आने वाले वाक़े से इनकार कर रहे। फिर जब वापसी पर वो मेरे इसरार पर कमरे में दाखिल हुए तो छत और दीवारों से लगे खून को देखकर सबने मेरी बात की तस्दीक कर दी। तब मैंने सबसे कहा कि गौर कीजिए, सिर्फ खाना काबा और रोज़ा रसूल की तस्वीर ने मुझे इंतहाई खतरनाक और यकीनी मौत से बचा लिया। लिहाजा हमें हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इस दिन से मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब भी मुझे वो खौफनाक रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।